So, good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay. तो आज फिर से हम भी वेलकम करते हैं सभी को। आज हम देखेंगे शेर ऑफ क्रमिनियल शेर का पार्ट 2। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 कवर किया था। आज हम पार्ट 2 के टॉपिक सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे शरीर शस्त्र विभाग और षडंगतम और अंग प्रत्यंग विभाग। ओके, जहां से अब इन टॉपिक में से आपको आपकी एनसीटी एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। ओके, और कुछ भी नहीं। आपको इस तीनों टॉपिक को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 या 2 एमसीक्यू कंफर्म आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का वेटेज है इन तीन टॉपिक से लेकर, 2 मार्क्स का वेटेज है एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू ओनली एक्सेप्टेड, मतलब वो भी एक्सेप्टेड है कि यहाँ सिर्फ एमसीक्यू ही पूछेंगे और आएंगे भी तो यहाँ से एमसीक्यू ही आएंगे। ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ। ओके, तो चलो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत छोटा टॉपिक, छोटा लेक्चर रहने वाला है आज का। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने का, मैं भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साइड के सीन में दिख रहा हूँ। ओके, तो देखो मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, आपको साइड के सीन में तो दिख रहा चाहिए। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा शरीर शस्त्र विभाग। ओके, आयुर्वेद में शरीर शस्त्र के निम्नलिखित विभाग पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विभाग तो पाए जाते हैं, लेकिन हमें मेनली कितने पढ़ने का है? 3 ही पढ़ने का है, जिसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और व्यवहार शरीर। ठीक है, सूक्ष्म, स्थूल और व्यवहार शरीर। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर को मॉडर्न में क्या करके बोला गया है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोल के बोला गया है। ठीक है, क्या करके? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब देखो क्या बोल रहा है, केवल नेत्र इंद्रियों द्वारा जिसका प्रत्यक्ष निरीक्षण किया नहीं जा सकता, ऐसे पार्टिकल्स। ओके, वैसे पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। ओके, ऐसे शरीर के अंग प्रत्यंग जिसको हम अपनी आंखों से देखकर उसका निरीक्षण, उसकी स्टडी हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। मतलब छोटे छोटे बॉडी पार्टिकल्स, छोटे छोटे हमारे अंग प्रत्यंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्से, जिनका हम अपनी आंखों से देखकर उसकी स्टडी नहीं कर सकते, उसको हमें माइक्रोस्कोप से ही स्टडी करना पड़ेगा। जैसे सेल्स, एक उदाहरण अगर देखें तो मॉडर्न में। ओके, इसमें क्या उदाहरण बताया गया है? गर्भ शरीर और अभिनवृत्ति शरीर। बरोबर, अभिनवृत्ति मीन्स डेड बॉडी, जो सड़ी हुई डेड बॉडी रहती है वो। ठीक है, अभिनवृत्ति शरीर मतलब। बाकी गर्भ शरीर, गर्भ शरीर मीन्स एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो को तो आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी ही लगेगी। ओके, सो ये था हमारा सूक्ष्म शरीर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज स्थूल शरीर। ओके, दैट इज स्थूल शरीर, मतलब ग्रॉस और जनरल एनाटॉमी। ओके, ग्रॉस एनाटॉमी और जनरल एनाटॉमी। ओके, क्या बोल रहे हैं? केवल नेत्र इंद्रियों के द्वारा ही इसका निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पहले में क्या बोला गया था कि सिर्फ हम उसे देखकर उसके ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या बोले कि हम सिर्फ देखकर ही इसके ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। मतलब हम इस शरीर के विभाग को, इस शरीर के अंग प्रत्यंग को देखकर ही हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शरीर संख्या आदि, मतलब पूरे बॉडी, ये जो हमारे बॉडी का आउटर सरफेस है। ओके, जैसे बोन्स, मसल्स, इनकी हम इनको देख कर ही स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कि बोन्स कौन से प्लेस में इंसर्ट है, बॉइन और मसल्स कौन से प्लेस में इंसर्शन ओरिजिन हो रहे हैं, बोन्स का भी सेम कहाँ से ओरिजिन और कहाँ पे इंसर्शन हो रहे हैं, हम इसको देख के ही स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम बोन्स को तो माइक्रोस्कोप में रख के तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोन्स हमें दिख रहे हैं। ओके, हमारे नेत्र इंद्रियों से द्वारा दिख रहे हो, नेत्र की इंद्रियों से द्वारा। ठीक है, इसलिए फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, व्यवहार शरीर, जिसको बोलते हैं अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, आप सभी ने बोन्स में पढ़ा होगा अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, इसमें सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर अंतर्गत सभी विषयों को रोग निदान एवं चिकित्सा करने की दृष्टि से वर्णन किया होता है। उदाहरण, मर्म शरीर, स्रोत शरीर, अरिष्ट लक्षण शरीर अथवा विकृति शरीर, दोष धातु मल शरीर। ओके, क्या बोला गया है व्यवहार शरीर में? इसमें या तो छोटे छोटे अंग प्रत्यंग के विभाग या तो बड़े बड़े अंग प्रत्यंग के विभाग, सभी विषयों का जो चिकित्सा है, सभी अंग प्रत्यंग की जो भी चिकित्सा है, मतलब अप्लाइड एनाटॉमी, उसको जो बताया गया है, उस दृष्टि से वर्णन किया गया है, उसे हम बोलते हैं व्यवहार शरीर। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा अभी तक के मर्म शरीर आपने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में मर्म शरीर पढ़ाकर हो चुका है।
स्रोत शरीर भी। ओके, क्योंकि आपकी सेकंड टर्म शुरू है भी, जहां तक मुझे आइडिया है। ठीक है, तो जो भी चिकित्सा है वही इन छोटे अंग प्रत्यंग विभाग और बड़े अंग प्रत्यंग विभाग से रिलेटेड जो भी चिकित्सा होती है वही चिकित्सा क्या होती है, क्लिनिकल एनाटॉमी और अप्लाइड एनाटॉमी होती है, जो हमें पढ़ना होता है, जो हर बोन्स हर ऑर्गन के बाद दी होती है हर चैप्टर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डेट इज षडंगत्व। ओके, डेट इज षडंग शरीर, जिसको हम बोलते हैं षडंग शरीर। ओके, जहां से एमसीक्यू आने की चांसेस 100% रहते हैं। ओके, 101%। तच्च षडंग शाखा शास्त्र मध्यम पंचम षष्ठ शीर इति सुश्रुत शरीर स्थान 5/3। ठीक है, मतलब 4 शाखा में 2 हाथ 2 पैर आते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने क्या बोला है, तच्च षडंग शाखा शस्त्र मध्य पंचम षष्ठ शीर इति। ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला श्लोक विंटर 2024 फेज 4 के एग्जाम में रचना शरीर पेपर 1 के एमसीक्यू में ये श्लोक पूछा जा चुका है। ये श्लोक मोस्ट आईएमपी करके लिख लो। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर के 6 विभाग बताए गए। कैसे, 4 शाखा में 2 हाथ 2 पैर। ओके, राइट लेफ्ट नीचे क्या ऊपर अप एंड डाउन। ओके, मध्य में कंठ से लेकर गुद तक ये मध्य शीर हो गया, शीर। ओके, अब सुश्रुत के अनुसार हम देखा, अब देखेंगे चरक के अनुसार। ठीक है, चरक के अनुसार क्या है, उन्होंने भी 6 विभाग बताए। कैसे, उन्होंने अलग बताए। उन्होंने क्या बताया, 2 बाहु 2 हाथ। ठीक है, उन्होंने 2 शक्ति नहीं 2 पैर, उन्होंने पैर को शक्ति नहीं कहा है। अंतराधि मीन्स मध्य शीर, चरक ने अंतराधि कहा गया मध्य शीर को। ठीक है, उन्होंने क्या किया मध्य शीर को अंतराधि। मध्य शीर मतलब कंठ से लेकर गुद तक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शिरोग्रीवम। शिरोग्रीवम मीन्स शीर ग्रीवा, इसके उत्तम भाग भी कहा जाता है। ठीक है, देखो आपको ये सब उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ओके, यहाँ से बस एक एमसीक्यू जो श्लोक से पूछा जा सकता है, जो मैंने बताया, तच्च षडंग शाखा शस्त्र मध्यम पंचम षष्ठ शीघ्र इति। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी श्लोक है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंग प्रत्यंग विभाग। ठीक है, इसमें आपको बस याद रखेंगे सुश्रुत के अनुसार कौन से प्रत्यंग है और चरक के अनुसार कौन से प्रत्यंग है और कितने हैं। ठीक है, हर एक अंग की संख्या को याद रखने की याद करनी भी है। ठीक है, प्रत्येक मुख्य अंग श्लोक करने की जरूरत नहीं है। जिनको श्लोक हो रहे तो फिर वो लर्न करो मत, जिनको लर्न करना अच्छे से होता है वो श्लोक मत करो। ठीक है, जिनको श्लोक अच्छे से श्लोक होते हैं वो लर्न मत करो। ठीक है, प्रत्येक मुख्य अंग विभाग के कई अपांग या छोटे छोटे अवयव को प्रत्यंग कहा जाता है। ठीक है, जो भी छोटे छोटे अंग है हमारे बॉडी के, उनको ही प्रत्यंग कहा जाता है। ठीक है, प्रकार शरीर के प्रत्यंग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य प्रत्यंग होते हैं, अभ्यंतर प्रत्यंग, एक तो बाहर के और बाहर से और अंदर से। ठीक है, अब सुश्रुत के अनुसार प्रत्यंग कौन से। ओके, सुश्रुत के अनुसार अभ्यंतर कौन से और बाह्य कौन से। फिर हम देखेंगे चरक के अनुसार अभ्यंतर कौन से, बाह्य प्रत्यंग कौन से। ठीक है, प्रत्यंग। तो सुश्रुत के अनुसार सबसे पहले देखेंगे बाह्य प्रत्यंग और उनकी संख्या। पहला पॉइंट लिखने का, आप श्लोक लिखिए, देखो यहाँ पे श्लोक लिखिए कि मस्तक उदर पुष्ट नाभि ललाट नासा चिबुक बस्ती ग्रीवा इत्यादि एक जगह। मतलब मस्तक पुष्ट नाभि ललाट नासा चिबुक बस्ती ग्रीवा, ये सब एक एक फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना बस। ठीक है, दूसरा पॉइंट कर्ण नेत्र भू श्रृंग खांस गंड कक्ष स्तन वंक्षण वृक्षण पार्श्व स्वीक जानु कुरपर भाव प्रभुतयो द्वे द्वे, ये सब कितने 2-2। इसलिए मैंने बताया कर्ण नेत्र भू शंख प्रदेश अंश कक्ष स्तन वृषण पार्श्व स्वीक जानु बाहु ओरु एव अव, ये सब कितने 2-2 नंबर के। ये सब कितने नंबर के, 2-2 नंबर वाले। 2-2 संख्या है, 2-2 है, ये सब 2-2 है अपने हमारे बॉडी में। ठीक है, तीसरा पॉइंट हाथ के 10 और पैर के 10 मिलाकर 20 उंगलियां एवं बहिर्मुख सदस्य पुरुष में 9 तथा स्त्री में 12। ठीक है, ये स्वतः शरीर में आपने पढ़ा होगा कि पुरुष में 9 कैसे और स्त्री में 12 कैसे। ठीक है, आपको पढ़ा गया होगा। ओके, वरना जब हम स्वतः शरीर पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर अभ्यंतर प्रत्यंगों की संख्या सुश्रुत के अनुसार ही अब हम पढ़ेंगे अभ्यंतर प्रत्यंग और उनकी संख्या। ठीक है, अब देखो त्वचा 7, कला 7, आशय 7, धातु 7, सिरा 700, पेशी 500, स्नायू 900, अस्थि 300, संधि 210, मर्म 700, धमनिया 24, दोष 3, मल 3, बहिर्मुख स्रोतस 9, कंडरा 16,
जाल 16, कुर्चा 6, रज्जु 4, सेवनी 7, संघात 14, सीमंत 14, योग स्रोत 22, आंत्र 2, जिसमें लघुआंत्र वृद्धांत्र। ठीक है, ये सब आपको इनकी संख्या याद रखने का, नाम और संख्या बस, और कुछ भी नहीं। इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने के नहीं है, इसमें कुछ समझने में कोई चीज है नहीं। ठीक है, ये आपने सब पढ़ा है। त्वचा में भी, त्वचा आपको पता है, कला भी आपको सभी होता है आपको, त्वचा कला आशय अस्थि, क्योंकि आपके सबके, आप सभी के सेकंड टर्म के चैप्टर सिलेबस हो चुके हैं। और जब और अगर मेरी बात करूँ, अगर जब मैं लूंगा ये चैप्टर्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या क्या करने का है, बस आपको याद रखने का इनकी संख्या और नाम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चरक के अनुसार अभ्यंतर और बाह्य प्रत्यंग कौन कौन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, ये टेबल आप याद कर लो, याद करो या मत करो, कोई फर्क पड़ने का नहीं। ठीक है, आप इस टेबल को याद किए तो भी चलेगा, नहीं भी किए तो चलेगा, इसको मैं पढ़ने वाला, इसको मैं बताने वाला हूँ नहीं, आपको बस इनके नाम याद करने का है। ठीक है, और इंग्लिश में आपको कंपेरिजन पता रहना चाहिए कि उसको क्या बोला गया। ठीक है, ये आप टेबल नहीं भी किए तो चलेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, तो हमें यहाँ तो अभ्यंतर प्रत्यंग जिसको बोलते कोष्टांग, आपने क्वेश्चन चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से चरक के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग। ठीक है, तो क्या बोला है, आचार्य चरक के अनुसार 15 अभ्यंतर प्रत्यंग है। ओके, मतलब कोष्टांग, 15 कोष्टांग पकड़ लो, जिनको कोष्टांग कहा जाता है। ओके, चरक के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग को कोष्टांग कहा जाता है। आपने कोष्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कॉलेज में। ओके, वरना जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, कौन कौन से, नाभि हृदय क्लोम यकृत प्लीहा वृक्क बस्ती पुरुषाधर अमाशय पक्वाशय उदरभूत अतर्भूत शुद्धांत्र सुधांत्र वपा वहन। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे 15 पुष्टांग मीन्स अभ्यंतर प्रत्यंग अकॉर्डिंग टू चरक आचार्य। ओके, आपको चरक के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यंग तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, बाकी आप उसके बाह्य प्रत्यंग नहीं भी किए तो चलेगा। ठीक है, वो टेबल आप याद नहीं भी किए तो चलेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं भी किए तो चलेगा, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको सुश्रुत के अनुसार अभ्यंतर और बाह्य प्रत्यंग दोनों भी आपको याद, पाठ जो भी आपके हिसाब से होता है, लर्न ये होना ही चाहिए। ठीक है, संख्या के साथ। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, शरीर शास्त्र विभाग, षडंगत्व और अंग प्रत्यंग विभाग। ठीक है, तो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बता दो 2-3 चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर के एंड होने से पहले बताता हूँ। ठीक है, चलो, मेरे पास लेक्चर खराब हो चुका है, कारण मुझे, ठीक है, तो आप थोड़ा समझो। ओके, बाकी दिवाली के बाद से हमें, दिवाली के बाद से मतलब मिड ऑफ नवंबर से या दिसंबर से आपको डिजिटल लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब में। ठीक है, डिजिटल प्लस व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स। ओके, दोनों भी आएंगे, डिजिटल लेक्चर्स भी आएंगे कुछ सब्जेक्ट्स के व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स भी आएंगे। ओके, दोनों भी डिजिटल प्लस व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स कब, मिड ऑफ नवंबर से। ओके, ये मैं गारंटी देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोटे से बोर्ड में पढ़ाना मुझे भी जमता नहीं है, फिर भी मैं एडजस्ट करता हूँ साइड में नोट्स दिखाकर। ठीक है, और पढ़ाता हूँ। ओके, इसलिए दिवाली के बाद से मेरी कोशिश रहेगी कि 100% कोशिश, मेरी 100% कोशिश रहेगी दिवाली के बाद से कि मैं डिजिटल लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, प्लस व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स के साथ। सो आप सभी को बताया हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, जिसका नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, दूसरा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, जिसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स। तीसरा हमारा नाम है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, जिसका नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। और चौथा हमारा है व्हाट्सएप का ग्रुप ऑफिशियल, जिसका नाम है सेम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, आप सभी को लेक्चर्स चैनल ग्रुप्स ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, सबसे करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ एकदम इजी और सिंपल वे में, और जितना आता है यूनिवर्सिटी में उतना ही बताता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में लेक्चर्स के नोट्स, व्हाट्सएप में लेक्चर्स के नोट्स लिंक आते हैं, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, और यूट्यूब में तो लेक्चर्स अपलोड होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।